हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ने वाले हैं, यानी जो लेखक हैं और उनकी जो जो रचनाएं हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन का जरूर 2-3 नंबर का ज़रूर आता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला है दलपति विजय। दलपति विजय का क्या है? खुमान रासो। दूसरा है नरपति नाल। नरपति नाल क्या लिखे हैं? विशलदेव रासो। तो इसमें रासो दोनों में आया है। जैसे यहाँ पे देखिए, रासो इसमें भी है, रासो इसमें भी है, रासो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इसमें। तो इसको पहले देख लेते हैं। रासो वाले सारे एक जगह पे हैं। तो दलपति विजय, खुमान रासो, नरपति नाल, विशलदेव रासो, जगनिक परमाल रासो, सारंगधर हमीर रासो और चंद्रबरदाई पृथ्वी रासो। तो पृथ्वी रासो ज़्यादा आते हैं, तो चंद्रबरदाई का है पृथ्वी रासो। एक बार फिर से देख लेते हैं। खुमान रासो किसका है? दलपति विजय का है। विशलदेव रासो नरपति नाल का है। परमाल रासो जगनिक का है। हमीर रासो सारंगधर का है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। अगला है तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल। तो तुलसीदास का कौन कौन सा है जिसमें ली लगा है? जैसे कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, यानी जो रामायण से संबंधित है वो सारी तुलसीदास की हैं। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और जानकी मंगल, ये सारे तुलसीदास के हैं। और कबीरदास के कौन सी हैं? साखी शबद रामायणी। तो कबीरदास के साखी शबद रामायणी। अगला है सूरदास। तो सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, यानी जिसमें सूर लगा है सारे सूरदास के हैं। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी तो इम्पोर्टेंट है। तो साहित्य लहरी किसका है? कबीरदास। साहित्य लहरी किसका है? सूरदास का है। और सूरसागर, सूर सरावली सारे सूरदास के हैं। और जायसी के कौन कौन से हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारे जायसी के हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी। और बिहारी के कौन है? बिहारी का क्या है? बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई कौन लिखा है? बिहारी जी लिखे हैं। और देव के कौन कौन से? अष्टयाम, भाव विलास, रस विलास। पद्माकर के कौन कौन से हैं? पद्मभारण, हितोपदेश, राम रसायन, जगत विनोद। तो राम रसायन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो राम रसायन किसका है? पद्माकर का है। अगला है मतीराम। मतीराम का क्या क्या है? ललित ललाम, चंद्रसार, रसराज, साहित्यकार। चिंतामणि का कौन कौन सा है? कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक। भूषण का कौन सा है? शिववामनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल, दशक। तो जिसमें शिव आए वो किसका है? भूषण का है। यानी शिव जिसमें लगा है वो सारी रचना किनकी है? भूषण की है। शिववामनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल, दशक, ये सारे भूषण के हैं। और केशवदास के कौन कौन से हैं? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जिससे कवि प्रिया पूछ लेता है, कवि रसिक प्रिया पूछ लेता है। तो जिसमें प्रिया लगा है वो किसका है? केशवदास का है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, सारे केशवदास की रचनाएं हैं। और रहीम की रचनाएं कौन सी हैं? रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, राम पंचाध्यायी, 12वें नायिका। और मीराबाई की रचनाएं हैं राम गोविंद, गीत गोविंद, राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद। तो नरसिंह जी का मायरा इम्पोर्टेंट है।
तो मीराबाई के कौन कौन से हैं? राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मेहरा, राग सोरठ के पद, सारे मीराबाई के हैं। और घनानंद की रचनाएं कौन सी हैं? तो घनानंद की हैं सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बोली, इश्कता, ये सारे घनानंद के हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं कौन कौन सी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें इम्पोर्टेंट है, मीराबाई इम्पोर्टेंट है, इसमें चिंतामणि, ये सारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी है? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार लहरी। तो प्रेम वाले सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, प्रेम में जो होता है वो श्रृंगार करता है, तो इस सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी। अगला है राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचनाएं हैं पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत। अगला है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं कश्मीर, सुषमा, भारत गीत, हेमंत, विनोद, स्वर्गीय वीणा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं कौन सी हैं? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास है, वायदही वनवास है, चौखे चौपद और रस कलश, ये सारे अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। तो प्रिय प्रवास, वायदही वनवास, चौखे चौपद, रस कलश। अगला है मैथिली शरण गुप्त, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर, पंचवटी, ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन सी है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर, पंचवटी। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, ये तो अक्सर पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए हैं। अगला है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं हैं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, आकाशदीप। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, विशाख, आकाशदीप। अगला है सुमित्रा नंदन पंत, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायत, चितंबरा, उत्तरा, ये सारे सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी इम्पोर्टेंट है। परिमल, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अडिमा, बेला, ये सारे ही पूछे गए हैं। परिमल, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अडिमा, बेला। तुलसीदास पूछेगा कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो उसमें ऑप्शन तुलसीदास भी दिया होगा, लेकिन तुलसीदास की रचना नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो तुलसीदास रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। परिमल भी उन्हीं का है, अनामिका भी है, कुकुरमुत्ता भी है, अडिमा, बेला। अगला है महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, यामा, पथ से साथी। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, यामा, पथ से साथी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मिलन, स्वप्न, जयंत। तो मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती पूछा गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मिलन, स्वप्न, जयंत। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि, रथी, उर्वशी,
रेणुका, बापू, रसवंती। तो रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी तो कई बार बहुत यानी अनेकों बार पूछा गया है। उर्वशी, उर्वशी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। कुरुक्षेत्र भी इन्हीं का है। रश्मि रथी भी है, रेणुका भी है, बापू और रसवंती। अगला है माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, हिम तरंगिणी। तो माखन लाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं? हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, हिम तरंगिणी। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी रचनाएं हैं गीत परोश, खुशबू के शिलालेख। अगला है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनकी रचनाएं हैं उर्मिला, महाप्राण, अपलक, रश्मि रेखा, कवासी। सोहन लाल द्विवेदी की रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, कुणाल, विषपान, पूजा केश्वर। आज्ञे जी की रचनाएं हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, त्रिशंकु, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, चिंता, पूर्वा। ये पूर्वा पूछा गया है। तो आज्ञे जी की रचनाएं हैं ये सब। अगला हरवंश राय बच्चन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं हैं हरवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, मधुबाला, निशा, निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, बुद्ध का नाच घर, बंगाल का काल। तो हरिवंश राय बच्चन की है। जिसमें मधु लग जाता है वो हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं होती हैं, जैसे मधुशाला, मधुबाला और निशा, निमंत्रण। ये सारे पूछे गए हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, मधु कलश, बुद्ध का नाचघर, बंगाल का काल। अगला है राम कुमार वर्मा। इनकी रचनाएं हैं संकेत, एकलव्य, उत्तरायण, निशीथ। निशीथ पूछा गया है। आकाशगंगा, चित्तौड़ की चिता। तो सारे हैं राजकुमार वर्मा की। अगला है धर्मवीर भारती, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी रचना है अंधा युग। अंधा युग कई बार पूछा गया है। कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ये भी पूछा गया है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी पूछा गया है। ठंडा लोहा, यह भी पूछा गया है। तो धर्मवीर भारती की रचनाएं कौन सी है? अंधा युग, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा। अगला है मुक्ति बोध। इनकी रचनाएं है चांद का मुंह टेढ़ा, ये पूछा गया है। भूरी भूरी खाक, भूरी भूरी खाक, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, काठ का सपना। अगला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी रचनाएं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, पागल कुत्ता का मसीहा। ये लघु उपन्यास है, पागल कुत्ता का मसीहा। सोया हुआ जल, ये भी लघु उपन्यास है। अगला है केदारनाथ सिंह। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? केदारनाथ सिंह की अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा। अगला भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं कौन सी है? भारत, दुर्दशा, ये कई बार पूछा गया है। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, मदालसा, ये सारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला है प्रताप नारायण मिश्र। हठी हमीर, कली, कौतुक, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, संगीत शाकुंतल। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है रसज्ञ रजन, कालिदास,
कालिदास की निरंकुशता। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं हैं रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता। अगला है श्याम सुंदर दास, इनकी रचनाएं हैं साहित्योलोचन, रूपक, रहस्य, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा का इतिहास। तो इम्पॉर्टेंट है हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की हैं। और रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? चिंतामणि, ये कई बार पूछा गया। चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास भी पूछा गया है। तो सूरदास में कई लोग ऑप्शन में सूरदास रहेगा तो वो लगा देंगे, लेकिन सूरदास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रसमीमांसा, तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारे रामचंद्र शुक्ल के हैं। तो चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, रसमीमांसा, तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सारे रामचंद्र शुक्ल के हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इनकी सारी रचनाएं। अगला है भगवत शरण उपाध्याय, इनकी रचनाएं साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों। अगला है झूठ आम, तो साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों, ठूठ आम, खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, सागर की लहरों पर, कलकत्ता से पीकिंग। अगला है प्रेमचंद्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं कौन सी हैं? गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, संग्राम, वरदान, ईदगाह, ये सारे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। तो गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, संग्राम, वरदान, ईदगाह। अगला हरिभाऊ उपाध्याय, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? बापू के आश्रम, साधना के पथ पर, पुण्य संस्मरण, स्वतंत्रता की ओर। अगला गुलाब राय, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, ठलुआ क्लब, हिंदी काव्य विमर्श। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, कुटुज, कबीर, सूरदास, कल्पलता, पुनर्वास, चारुचंद्र लेख, संदेश रासक, हिंदी साहित्य इसमें इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य की इनकी रचना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचनाएं हैं लाला तारा। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं लाल तारा, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, अम्बपाली, गेहूं और गुलाब। ये इम्पोर्टेंट है गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब किनकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अगला है यशपाल की रचनाएं कौन सी हैं? झूठा सच, दादा कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, देशद्रोही, मेरी तेरी उसकी बात। अगला है विष्णु प्रभाकर, इनकी रचनाएं हैं डॉक्टर, नौ प्रभात, होरी, समीप। राजकुमार वर्मा की रचनाएं हैं रेशमी, टाई, दीपदान, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष इम्पोर्टेंट है। इंद्रधनुष किसका है? तो राम कुमार वर्मा जी का है। कन्हैया लाल मिश्र, इनकी रचनाएं हैं कन्हैया लाल मिश्र, इनकी रचनाएं हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना। ये सारे कन्हैया लाल मिश्र के हैं। धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कहीं अनकहीं। इनके सारे ही बहुत यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कहीं अनकहीं। अगला है जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचनाएं हैं परख, त्यागपत्र, सुनीता, पूर्वोदय, प्रस्तुत प्रश्न, मुक्तिबोध, ये आंखें। रघुवीर सिंह की रचनाएं हैं सप्तदीप, जीवन कर्ण, बिखरे फूल। विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं हैं तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, कदम की फूली डाल। राहुल संकृत्यायन की रचनाएं हैं बोलगा से गंगा, जय योधय, किन्नर देव, जीवन का यात्रा के पन्ने।
अगला है मोहन राकेश, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? तो मोहन राकेश की रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, आखिरी चट्टान तक, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी रचनाएं हैं गर्म राख, ये इम्पॉर्टेंट है गर्म राख। तो गर्म राख किसका है? गर्म राख उपेंद्र नाथ अश्क का है। गिरती दीवारें, चरवाहे, भगवती चरण वर्मा, इनकी रचनाएं हैं चित्रलेखा, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, रेखा व फिर नहीं आई, सब ही नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मिर्चिका। अगला अमृतलाल अमृतलाल नागर, इनकी रचनाएं हैं मानस का हंस, शतरंज की मोहरें, खंजर नयन। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी रचना है मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, वैशाली का वसंत। वृंदावन लाल वर्मा, इनकी रचनाएं है मृगनयनी, झांसी की रानी, कचनार, विराट की पद्मिनी। तो वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं मृगनयनी, झांसी की रानी। अगला है हरिशंकर परसाई, इनकी है रचनाएं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। वियोगी हरि, इनकी रचनाएं हैं मेरी जीवन प्रवाह, साहित्य विहार, पगली, तरंगिनी, श्रद्धा, करण, अंतर्नाद। जयशंकर प्रसाद, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी रचनाएं हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, तितली, इरावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु, विशाख, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, एक घूंट, जन्मेजय का नागज्ञ। सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, अबला और शबला, छड़दा। तो अतीत के चलचित्र और पथ के साथी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी तो महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन सी है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, अबला और शबला। श्री राम शर्मा, इनकी रचनाएं है शिकार, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, सेवाग्राम की डायरी। काका कालेलकर, इनकी रचनाएं सर्वोदय, यात्रा, उस पार के पड़ोसी, संस्मरण, लोक माता, जीवन लीला। अज्ञेय की रचनाएं हैं शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, विपथगा, रंगे राघव, इनकी रचनाएं हैं घरौंधा, विषाद मठ, मुरादों का टीला, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, चीवर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, गदल, साम्राज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, जीवन के दाने। कुबेर नाथ राय, इनकी रचना है महाकवि की तर्जनी, मनपवन की नौका, कामधेनु, वाणी का क्षीरसागर, प्रिया, नीलकंठी। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना है मैला आंचल इम्पोर्टेंट है, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। भीष्म साहनी, इनकी है झरोखें, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। तब आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।